व्हाट इज ट्राई लैंग्वेज फार्मूला? तीन भाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र। तो जो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है, एक लैंग्वेज का एक पॉलिसी था, एक पॉलिसी था, एक तरह का एक कोई नियम था जो गवर्नमेंट के द्वारा, एक स्कीम था जो गवर्नमेंट के द्वारा 1968 में अडॉप्ट किया गया था, जिसका मेन एम था कि लोगों के बीच जो है प्रोफिशिएंसी यानी कि दक्षता जो है बढ़े, और जो भाषा है जो तीन लैंग्वेज का उसके यूज़ में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और एक रीजनल लैंग्वेज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब कि जहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, जैसे कर्नाटक का कन्नड़ हो जाएगा, तो वहाँ का जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है बढ़िया से ट्रायल लैंग्वेज फार्मूला को एकदम डिटेल में। जो मेन एम है ऑफ द ट्रायल लैंग्वेज, जो मेन एम था ट्रायल लैंग्वेज फार्मूला का, वो लिंग्विस्टिक को प्रमोट करना था, मतलब सॉरी, लिंग्विस्टिक यूनिटी को प्रमोट करना था। यानी कि जो भाषा के लेवल पे जो प्रमोशन होगा, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी जगह पे रह रहे हो, बगल में बंगाली लोग रहते हैं, राइट साइड में पंजाबी लोग रहते हैं, अगर आप उनकी भाषा को समझ नहीं पाओगे, मतलब एक कॉमन भाषा नहीं होगा, तो आप उनसे ना एक तरह का बॉन्डिंग नहीं बना पाओगे, और कहीं ना देश में ना यूनिटी की कमी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन, तो नेशनल इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, वो अपना रहेंगे, आप अपना रहेंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे बहुत सारी छोटी छोटी जो एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, यू विल नॉट बी एबल टू शेयर विद देम। तो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा? बाय इंकरेजिंग पीपल, कि लोगों को इंकरेज करके कि आप जो है ना ये सीखो, और जो है तीन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का प्रयोग करो। और इसका एक साइड जो है, इसका फ़ायदा ये भी है कि आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हो, आपका ब्रेन में उतना नर्व बनता है, आपकी बुद्धि भी उतनी तेज होगी। लेकिन ये इसका मेन पॉइंट नहीं है, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, इस पॉलिसी के हिसाब से हिंदी और जो इंग्लिश है उनको एकदम कंपलसरी सब्जेक्ट जो है पूरे भारत भर के स्कूल में बना दिया गया। जबकि जो तीसरा लैंग्वेज है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेज है, उसको ना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, मतलब कि उसको चुनने के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अपने हिसाब से वो पढ़ाया जाना था। तीसरा है पॉइंट है, जो ये रीजनल लैंग्वेज है उसको इम्पॉर्टेंस जो है दिया गया, एज इट वाज। क्यों दिया गया? क्योंकि इसको जो है माना गया कि ये ना कल्चर को प्रिजर्व करेगा। यानी कि अगर देखिए, मान लेते हैं कि अगर आप कोई खास जगह का कोई खास भाषा जानते हैं, मतलब उस स्टेट का भाषा जानते हैं जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का कल्चर जो है आप उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि एकदम रूट लेवल पे तो कोई भी लैंग्वेज को जान करके ही, उस जगह का लैंग्वेज को जान करके ही से आप लोकल लोग पीपल से बात कर पाओगे, समझ पाओगे, वहाँ का न्यूज़ पढ़ पाओगे, तभी तो वहाँ का कल्चर भी प्रिजर्व होगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। और बस हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे तो कैसे जो है कल्चर का डेवलपमेंट होगा? वो हिंदी और इंग्लिश से जो एसोसिएटेड जो कल्चर होगा वो ना बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी आएगा, यानी कि भाषा में डाइवर्सिटी आएगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे कंट्री में ना जो है अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो बस धर्म में भी के भी बहुत सारा, धर्म का भी बहुत सारा सब पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट है, तो उसमें बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारा लैंग्वेज है, हज़ारों लैंग्वेज है। तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। बस अगर हिंदी और इंग्लिश सभी लोग जान जाएंगे तो वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो नहीं बोल सकेंगे, किसी को नहीं बोल पाएंगे आउटसाइड वर्ल्ड कि भारत जो है एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला एक कंट्री है। तो ये जो लैंग्वेज है वाज आल्सो टॉट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स अप टू द एलिमेंट्री लेवल। और ये जो रीजनल लैंग्वेज है इसको भी पढ़ाया जाना था इंस्ट्रक्शन का मीडियम के रूप में, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। एलिमेंट्री लेवल का, एलिमेंट्री लेवल 6, 7, 8 तक के बच्चों तक, मेनली 6 तक के बच्चों को। जो एम है छोटे से लेकर के अब फोर्थ नंबर है, जो एम था ऑफ टीचिंग हिंदी और इंग्लिश, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि रीजनल लैंग्वेज का एम क्या था पढ़ाने का। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाने का मेन एम क्या था। इसका मेन एम था कि कॉमन मीडियम होना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा था कि बंगाली लोग के साथ बात करोगे, बंगाली में बात नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि वो ये पश्चिम बंगाल के हों, और आप हो सकता है कि आप बिहार के हों या फिर महाराष्ट्र के हों। तो इन दैट केस जो हिंदी है या फिर इंग्लिश है वो काम देगा। ठीक है, वैसे बॉलीवुड वगैरह मूवी ने काफ़ी जो है हिंदी को बढ़ाने का उसको काफ़ी श्रेय जाता है। हिंदी एंड इंग्लिश वाज टू प्रोवाइड अ कॉमन मीडियम। ये कॉमन मीडियम जो है मिल सके किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री भर में। एंड टू मेक स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जो है ना वो प्रोफिशिएंट हो पाएँ, दक्ष हो पाएँ इन सारे लैंग्वेजेस में, जो कि अब हिंदी और इंग्लिश है ना, यही ना वाइडली यूज्ड होता है कहाँ कहाँ पे, गवर्नमेंट के ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में। फिफ्थ पॉइंट है, जो ट्रायल लैंग्वेज फार्मूला था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था कुछ वेरिएशंस के साथ। क्योंकि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, आप अपना डिसीजन दे दोगे, क्या उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा?
आएगा ना, आप बड़ों बड़ों से बात करोगे, कुछ छोटों को भी ध्यान में रख करके देखना पड़ता है, तो स्टेट को भी ध्यान में रख के देखना पड़ता होगा। तो इम्प्लीमेंटेड वाज विथ सम वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस के साथ, कुछ बदलाव के साथ जो है कंट्री के अलग अलग पार्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। किस पे डिपेंडिंग किया? डिपेंडिंग ऑन द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ ईच रीजन। हर एक रीजन का कुछ ना कुछ लिंग्विस्टिक भाषा के लेवल पे कुछ डाइवर्सिटी था, कुछ वेरिएशंस था, कुछ भिन्नताएं थीं, उसके हिसाब से। अब एग्जांपल ले लें, फॉर इंस्टेंस जिस स्टेट में जहाँ पे हिंदी जो है प्राइमरी लैंग्वेज नहीं था स्पोकन बाय द पीपल, अदर लैंग्वेजेस जैसे कि उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, उनको करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में, सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया। अभी देखो, सब कुछ पढ़ लिया हम लोग, अब ना क्या, सपोर्टर तो होते ही हैं, तो क्रिटिक्स भी तो होते हैं। सब हर एक चीज़ को पसंद नहीं आता है। आप अगर अमृत भी किसी को दोगे ना, हो सकता है ये अमृत ना हो, ये भाषा मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो भी होगा कि नहीं, कुछ ना गड़बड़ी है, हम लोग को अमृत क्यों दे रहा है। कभी होता है सामान अगर किसी को आप कम रेट में दे रहे हो, अच्छा सामान, तो उसमें लोगों को भरोसा नहीं होगा। और अगर सड़ा हुआ सामान अगर ज़्यादा कॉस्ट में दे रहे हो, तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो कुछ ना कुछ तो क्रिटिक्स होता ही है। तो क्रिटिक्स ऑफ द ट्रायल लैंग्वेज फार्मूला ने इसमें ये आर्ग्यू करते थे कि जो पॉलिसी है ना, वो हिंदी को दूसरे रीजनल लैंग्वेज की जगह पे फेवर करता है, और डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखता है, एंड डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट। इस बात को, ये जो डाइवर्सिटी है इंडियन लैंग्वेजेस का, उसको अकाउंट में ध्यान में नहीं रखता है, रखा उसने, बिल्कुल नहीं रखा, ऐसा उस क्रिटिक्स का कहना है। कुछ स्टेट जो है, इसने ऐसा फेल्ड किया, यानी महसूस किया कि जो पॉलिसी है, जो स्कीम है, जो जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, ये इन्फ्रिंज करता है, यानी उल्लंघन करता है उनके राइट्स का, टू चूज देयर ओन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, की अपने लेवल पे जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो चूज़ कर पाते, जिससे वो बातचीत इंस्ट्रक्शन कर पाते, पढ़ा पाते बच्चों को, उनका अधिकार को उन्होंने ले लिया, ख़त्म कर दिया। सब क्रिटिसिज्म के बावजूद जो ट्रायल लैंग्वेज फार्मूला है, एक इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली वाकई वाकई में ना बहुत काम कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया का लैंग्वेज पॉलिसी का अभी तक रहा है। इसने हेल्प किया है मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने में, और नेशनल इंटीग्रेशन को, डेफिनेटली इसने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया है, बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म। एटलीस्ट हिंदी तो जो अपने लेवल पे, जिस लेवल पे बढ़ रहा था, वो तो बढ़ा ही, लेकिन इंग्लिश बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि नॉर्थ का साउथ से ना एक अच्छा एक बॉन्डिंग बन गया। आज जो हम लोग साउथ के बारे में काफ़ी कुछ जान पाए हैं, समझ पाए हैं, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से ही। क्योंकि सभी लोग तो अब साउथ में तो बहुत सारा भाषा है, कन्नड़ भाषा है, तेलुगु भाषा है, फिर मलयालम है, तो कोई भी लैंग्वेज सीखेगा तो एक तरह का लैंग्वेज सीखना चाहेगा। साउथ का एक लैंग्वेज होता तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इंग्लिश ने एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बनाने का प्रयास किया, क्योंकि नॉर्थ वाले को साउथ नहीं वाला लैंग्वेज नहीं सीखना है, साउथ वालों को नॉर्थ का लैंग्वेज नहीं सीखना है, यानी हिंदी नहीं सीखना है, तो ठीक है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, जो कि इंग्लिश, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, ठीक है, थोपा गया था। चलो, बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन के लिए उसने एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अमंग पीपल, लोगों के बीच में, फ्रॉम अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगहों से, और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, उनके लिए। थैंक यू। और आप देख ही रहे हैं चैनल, तो जानते हैं